On study permits, there are 766,000 expiring by the end of December 2025. 5 के एंड में 50 लाख ऐसे लोग होंगे जो इस कंट्री में रहने के लिए वैलिड नहीं होंगे, उनका विजिट हो। तो उसके पीछे क्या प्लान है, किस तरीके से गवर्नमेंट उनको डिपोर्ट करेगी। तो vast majority leave voluntarily, and that's what's expected. गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर गुड। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले एक साल में या 2025 के एंड में 50 लाख ऐसे लोग होंगे जो इस कंट्री में रहने के लिए वैलिड नहीं होंगे, उनका वीज़ा एक्सपायर होने वाला होगा। चाहे वो किसी भी तरीके का परमिट हो, चाहे वो वर्क परमिट हो, चाहे टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे आपका स्टडी परमिट हो। तो उसके पीछे क्या प्लान है, किस तरीके से गवर्नमेंट उनको डिपोर्ट करेगी। तो इस सब के बारे में एक क्वेश्चन आंसर हुआ इमिग्रेशन कमेटी के सामने में, जहाँ पे मार्क मिलर ने बहुत सारे जवाब दिए, और लेकिन कमेटी ने बहुत ज़्यादा काउंटर क्वेश्चन भी करे, क्योंकि 50 लाख इज़ अ वेरी बिग नंबर। इतना इजी नहीं है किसी भी व्यक्ति को जो यहाँ पर आया है, अगर वो लीगल तरीके से रह रहा है, उसको डिपोर्ट करना। तो भाई क्या थी इस पूरी कमेटी की बात, और क्या था सबके बारे में हम बात करेंगे। क्या आपका प्लान हो सकता है, क्या आपको वरी होना होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दैट। तो इस कमेटी के बाद जब मार्क मिलर यहाँ पर पहुँचे, तो मोटी मोटी 3 बातें सामने निकल कर आई। कि पहली बात ये थी कि जब उन्होंने पूछा कि आने वाले एक साल में जब 50 लाख लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, गवर्नमेंट का उस पर क्या प्लान है, किस तरीके से वो लोग यहाँ से निकलेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट जब भी कोई एक फ़ैसला लेती है तो वो परमानेंट रेजिडेंट के नंबर पर लेती थी आज से पहले, लेकिन इस साल उन्होंने टेम्प्रेरी रेजिडेंट को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारे स्टेप लिए। तो उसमें मार्क मिलर ने कहा कि पहली बात तो ऐसा है कि जो भी लोगों का वीज़ा एक्सपायर होता है वो वॉलंटियरली, उनमें से बहुत सारे लोग जो है कंट्री को छोड़कर चले जाते हैं। To ensure that a person whose visa has expired will leave. We know that. Just how will your department ensure that at the end of those study permit periods, those persons will leave? Again, there are many ways that people leave the country, Tom. The vast majority leave voluntarily, and that's what's expected. लेकिन ये हर किसी को पता है कि यार कोई भी यहाँ से छोड़ के नहीं जाता है, ना ही जाना चाहता है, क्योंकि उसको एक उम्मीद होती है। वो एक उम्मीद के साथ इस कंट्री में आता है, अपने पैसे इन्वेस्ट करता है, अपने यहाँ पर टाइम लगाता है, एक्सपीरियंस लेता है, स्टडी करता है। तो जो भी यहाँ पर आता है वो 99.5% उनमें से नहीं जाना चाहते हैं। ये काउंटर क्वेश्चन था कमेटी की तरफ से। तो जब मार्क मिलर से क्वेश्चन किया गया, तो मार्क मिलर ने बोला कि जो CBSA है, कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी, उनका यही काम है, वो इन लोगों को डिपोर्ट करेंगे, ट्रैक। Our partners, including CBSA, to investigate, obviously, and prosecute those who violate immigration law. If someone refuses to leave, they're in violation of the law. And CBSA, after due process, has the legal obligation to remove people. अब आप सोचो कि क्या 50 लोगों को 50 लाख लोग ट्रैक करना इतना इजी होगा। तो यही काउंटर क्वेश्चन जब उनसे किया गया, तो मार्क मिलर कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोला। उन्होंने बस यही बोला कि जो CBSA है वो रेड करेगी, और इस तरीके का एक बहुत ही अनयूजुअल सा रिस्पांस दिया गया। तो भाई कमेटी का सीधा कहना था कि क्या 50 लोगों को आप ट्रैक करेंगे, क्या आपका सिस्टम है ऐसा कि जो उनको ट्रैक कर पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब आदमी का वीज़ा एक्सपायर होता है तो वो एक अनदर रास्ता ढूंढता है। स्टडी परमिट एक्सपायर हो गया, वर्क परमिट के बाद विजिटर वीज़ा की तरफ जाता है, अदरवाइज़ वो यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से रहने लग जाएगा, और एट दी एंड क्या करता है, वो असाइलम की तरफ जाता है, जो कि बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। कमेटी का भी यही क्वेश्चन था। रिसेंटली CBSA ने कुछ जगहों पर रेड करना शुरू किया, कुछ लोगों को डिपोर्ट करना स्टार्ट किया, बट क्या 50 लाख लोगों को डिपोर्ट कर पाएंगे या। और रही बात असाइलम सीकर की, जो कि इस कंट्री का सबसे बड़ा आज के टाइम पर मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि जिसका अभी परमिट एक्सपायर हो रहा है वो कंट्री छोड़कर नहीं जा रहा है। अगर वो PR नहीं हो रहा है, वो असाइलम की तरफ जा रहा है। और एक डेटा के हिसाब से 2019 में सिर्फ कुछ हज़ार लोगों ने असाइलम क्लेम करी थी, लेकिन अभी जो है इस ईयर जनवरी से लेकर सितंबर तक 1,32,000 लोग जो है असाइलम को क्लेम कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। क्योंकि असाइलम में क्या होता है, जब भी आप असाइलम क्लेम करते हैं, आपको गवर्नमेंट एक वर्क परमिट देती है, जब तक आपके असाइलम के ऊपर कोई फैसला नहीं आ जाता है। इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में यही है कि आज का टाइम पे जो है असाइलम की हायरिंग जो है वो 3 साल 4 साल के लिए हो रही है। तो तब तक के लिए वो बंदा काम करने के लिए वैलिड है यार, जिसका वर्क परमिट 4 साल यहाँ मिल गया। अब वो बाद में क्या करेगा, जाएगा नहीं जाएगा, तो ये बात की बात है। लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग वो टेम्प्रेरी यहाँ पे 4 साल और स्पेंड कर सकता है, जिसके लिए गवर्नमेंट भी एक प्लान लाने की सोच रही है, असाइलम सीकर पर शिकंजा कसने की सोच रही है। लेकिन आने वाले टाइम पर देखना होगा क्या वो 50 लाख लोग इस कंट्री को छोड़ के जाएंगे, कितने उनमें से PR होंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन नेक्स्ट ईयर सिर पर है, और कनाडा गवर्नमेंट
अपनी सीट बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, जिस तरीके से आजकल देखा जा रहा है वो जो फैसले ले रही है। क्योंकि 44 मंथ्स किसी हायरिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, तो कोई भी असाइलम की तरफ जा सकता है ईजिली। वो 3-4 साल और रुकेगा, और अगर उसके बाद वो डिपोर्ट होता भी है तो वो लाइफ टाइम बैन हो जाता है। तो भाई मेरा सजेशन ऑलवेज यही रहता है कि यार असाइलम की तरफ ना जाएं अगर आपका केस जेन्युइन नहीं है तो, क्योंकि एट दी एंड आपको डिपोर्ट होना ही पड़ेगा। अगर एक बार आप यहाँ से चले गए एज आ असाइलम डिपोर्टेशन के बाद या किसी भी डिपोर्टेशन के बाद, तो आप वापस कंट्री में कभी नहीं आ सकते हैं, ना ही असाइलम दोबारा लगा सकते हैं। तो ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि गवर्नमेंट अब जिस तरीके से टेम्परेरी रेजिडेंट के नंबर कम कर रही है, वो आने वाले टाइम पर असाइलम सीकर की तरफ भी जाएगी। तो भाई 50 लाख लोग या उससे ज़्यादा या उससे कम क्या डिपोर्ट हो पाएंगे? उनमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि मेरा वर्क परमिट भी नेक्स्ट ईयर एक्सपायर हो जाएगा। मैं तो लीगली चला जाऊँगा भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जाने में। मेरे पास और भी प्लान्स हैं, बट क्या बाकी 49,99,999 लोग इस कंट्री को छोड़ के जाएंगे, एक बड़ा क्वेश्चन है। तो भाई मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।